मई 2025 में सैमसंग, वन प्लस और अन्य की ओर से आने वाले स्मार्टफोन। मई 2025 में आने वाले स्मार्टफोन जितने रोमांचक हो सकते हैं उतने ही रोमांचक है। हम बात कर रहे हैं सैमसंग S25 एज, पोको F7, रियलमी GT7 और वन प्लस नोट C5 की। मई 2025 में आने वाले स्मार्टफोन जितने रोमांचक हो सकते हैं उतने ही रोमांचक है। हम बात कर रहे हैं सैमसंग S25 एज, पोको F7, रियलमी GT7 और वन प्लस नोट C5 की। ऐतिहासिक लॉन्च ट्रेंड, नवीनतम विश्वसनीय लीक और उद्योग की चर्चा के आधार पर हमने भारत में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन मई 2025 की एक सूची तैयार की है। भारत में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन मई 2025। नीचे हमने वन प्लस, सैमसंग और अन्य जैसे ब्रांडों के मई में आने वाले कुछ शीर्ष मोबाइल फोन सूचीबद्ध किए हैं। विषय सूची: सैमसंग S25 एज, वन प्लस नॉट C5, रियलमी GT7, पोको F7, ऑनर मैजिक 7, नया अपडेट, सैमसंग S25 एज लॉन्च की तारीख, स्पेसिफिकेशन और अधिक। मई में आने वाला फ्लैगशिप फोन। 2025 में वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतीक्षित स्मार्टफोन लॉन्च से शुरुआत करते हैं। सैमसंग S25 एज। दुख की बात है कि कई प्रशंसकों की निराशा के लिए सैमसंग S25 एज लॉन्च में देरी हुई है। इससे पहले लीक ने सुझाव दिया था कि सैमसंग S25 एज 15 या 16 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सैमसंग के DX डिवाइस एक्सपीरियंस और AMEX मोबाइल एक्सपीरियंस डिवीजनों में नेतृत्व परिवर्तन के कारण सैमसंग S25 एज को मई या जून में लॉन्च किया जा सकता है। स्लेटेड आगामी फ्लैगशिप फोन को बिना किसी इन पर्सन इवेंट के भी लॉन्च किया जा सकता है। सैमसंग ने सबसे पहले अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 2025 में S25 एज की आधिकारिक झलक दिखाई थी। तब से सैमसंग S25 एज की लॉन्च तिथि या स्पेक्स पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। भारत में इसके उपलब्ध होने को लेकर प्रशंसक आशावादी हैं। S25 एज बिज लिस्टिंग में मॉडल नंबर SAMS 900B के साथ देखा गया है। अपेक्षित स्पेसिफिकेशन की बात करें तो S25 एज में One UI 7.0 और 12 MP अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ 200 MP का प्राइमरी कैमरा होगा। आने वाले मोबाइल फोन में संभवतः 2 के रेजोल्यूशन स्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.6 इंच का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर और 25W चार्जिंग के साथ 3900 mAh की बैटरी होगी। हालांकि ये एक प्रीमियम पेशकश होने जा रही है, लेकिन आप अधिक बचत करने के लिए सैमसंग कूपन, ऑफर और डील का उपयोग कर सकते हैं। सैमसंग S25 एज, जिसे पहले अप्रैल में लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी, अब संभवतः सैमसंग में आंतरिक परिवर्तनों के कारण बिना किसी भौतिक कार्यक्रम के 13 मई 2025 के आसपास लॉन्च होने की संभावना है। इसमें 200 MP कैमरा, स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप, 2 के 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 3900 mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। सीरीज में पहले एज मॉडल के रूप में ये आगामी आईफोन 17 एयर को भी टक्कर देगा। सैमसंग S25 एज आगामी मोबाइल फोन मई में लॉन्च होगा। मुख्य विवरण: स्मार्टफोन मॉडल सैमसंग S25 एज, अपेक्षित लॉन्च तिथि 13 मई 2025, अफवाह, लीक हुई विशेषताएं: 200 MP मुख्य शूटर, आइसोसेल HP2, 12 MP अल्ट्रावाइड लेंस, स्नैपड्रैगन 8 एलिट, 3900 mAh बैटरी, 25W चार्ज, 2 के 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। अफवाह स्कोर: लॉन्च की संभावना। इससे क्या फर्क पड़ता है? सैमसंग फ्लैगशिप सीरीज में पहला एज फोन, ये आगामी आईफोन 17 एयर को भी टक्कर देगा। पिछला ट्रेंड: सैमसंग आमतौर पर मई में सीरीज के फोन लॉन्च करता है। हालांकि उन्होंने हाल ही में मई से पहले सैमसंग F06 और F16 फोन लॉन्च किए हैं, जिससे अगले महीने S25 एज लॉन्च होने की संभावना है। मई 2025, भारत,
में आगामी सैमसंग S25 एज मोबाइल लॉन्च के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. सैमसंग S25 एज की अपेक्षित लॉन्च तिथि क्या है? सैमसंग S25 एज के 13 मई 2025 के आसपास लॉन्च होने की अफवाह है, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2. सैमसंग S25 एज की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें 200 MP का मुख्य कैमरा, स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर, 2 के 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 25W चार्जिंग के साथ 3900 mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। 3. क्या सैमसंग S25 एज भारत में उपलब्ध होगा? हाँ, S25 एज के भारत में लॉन्च होने की संभावना है, खासकर तब जब इसे हाल ही में बिस सर्टिफिकेशन साइट पर मॉडल नंबर SMS 937B के साथ देखा गया था। OnePlus Nord C5 लॉन्च की तारीख और स्पेसिफिकेशन। मई 2025 में लॉन्च होने वाला आगामी फोन। भारत में लॉन्च होने वाले आगामी स्मार्टफोन की हमारी सूची में अगला नाम OnePlus Nord C5 है। इस नए OnePlus फोन में पीछे की तरफ iPhone 16 जैसा कैमरा आइलैंड होगा। हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर 24 अप्रैल को अपने आगामी फ्लैगशिप OnePlus 13 फोन लॉन्च की घोषणा की। अभी तक OnePlus Nord C5 के लॉन्च के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि यहां हम आपको बता रहे हैं कि हमें क्यों लगता है कि मई 2025 में OnePlus Nord C5 मोबाइल फोन लॉन्च हो सकता है। पिछले साल ब्रांड ने 1 अप्रैल को OnePlus Nord C4 लॉन्च किया था। हालांकि हम पहले ही अप्रैल का आधा महीना पार कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि ब्रांड OnePlus 13T के आगामी लॉन्च पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस प्रकार OnePlus Nord C5 फोन मई 2025 में लॉन्च हो सकता है, आदर्श रूप से महीने की पहली छमाही में। तो लाइक और अफवाहों के बारे में बात करते हुए, मई में आने वाले मोबाइल फोन में पीछे की तरफ iPhone 16 जैसा कैमरा आइलैंड डिजाइन हो सकता है, जो आने वाले न्यूयांग 13T के ओवल शेप्ड बाजार में वैसा ही होगा। फोन में फ्लैट डिजाइन होगा। पिछली अफवाहों में कहा गया था कि इसमें 120 इंच का रिफ्रेश रेट वाली 6.7 इंच की फ्लैट OLED स्क्रीन होगी। फैक्ट्री के मामले में नेपोलियन इस बार एलिवेटर की जगह MT के डायमेंशन 850 चिपसेट लेकर पैक गियर बदला जा रहा है। मई 2025 में आने वाले इस स्मार्टफोन के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इसकी 7100 mAh की दमदार बैटरी को लेकर है, जो 80W वायर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करती है। एक तरफ नोएडा इंडिया स्टोर पर 11,000 रुपए तक के रिवॉर्ड पाए। आधिकारिक वेबसाइट TLDR टॉयलेट नॉर्ड C5 के मॉडल 13T के लॉन्च के बाद मई 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। अफवाह है कि फ्लैट में OLED डिस्प्ले, 80W स्टोरेज के साथ 7100 mAh की बड़ी बैटरी और नया MT के डायमेंशन 850 चिपसेट होगा। इसका सबसे अलग डिजाइन एलिमेंट पीछे की तरफ iPhone 16 स्टाइल कैमरा आइलैंड है। OnePlus Nord C5 पर मुख्य विवरण। मई में नया मोबाइल फोन लॉन्च किया गया। मॉडल OnePlus Nord C5। प्रारंभिक तिथि मई 2025, महीने का पहला भाग। लाइक हुए फीचर 80W वायर्ड चार्ज के साथ 7100 mAh की बैटरी, MT के डायमेंशन 850 चिपसेट, फ्लैट OLED स्क्रीन। अफीम स्कोर, लॉन्च होने की बहुत संभावना। इससे क्या फर्क पड़ता है? मीडियाटेक डायमेंशन 8350 के साथ OnePlus Nord C5 में Realme P3 और OnePlus 13 Reno Pro जैसी ही चिप होगी। पिछला रुझान, पिछले साल OnePlus Nord C4 को अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इस बार OnePlus 13T के लॉन्च के कारण हमें उम्मीद है कि OnePlus Nord C5 फोन मई 2025 में भारत में लॉन्च होगा। मई 2025 भारत में आगामी OnePlus Nord C5 लॉन्च के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. OnePlus Nord C5 कब लॉन्च होगा की उम्मीद है? OnePlus Nord C5 के OnePlus 13T के लॉन्च के बाद मई 2025 में पहला नॉवेल में लॉन्च होने की संभावना है। 2. OnePlus Nord C5 की मुख्य विशेषताएं क्या है? लाइक में दिए गए स्पेसिफिक से पता चलता है कि इसमें 6.7 इंच की फ्लैट OLED स्क्रीन,
120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, डायमेंशन 8350 सिस्टम और 80 W फास्ट स्टोरेज के साथ 7100 mAh की बड़ी बैटरी होगी। 3. OnePlus Nord C5 के डिजाइन में क्या खास है? कहा जाता है कि Nord C5 में iPhone 16 से इंस्पायर कैमरा लेआउट के साथ एक फ्लैट डिजाइन है, जो आने वाले OnePlus 13T के ओवल कैमरा आइलैंड के समान है। Realme GT7 लॉन्च की तारीख और स्पेक्स आगामी फोन मई 2025 में रिलीज होगा। Realme GT7 भारत में बहुप्रतीक्षित आगामी स्मार्टफोन लॉन्च अब निकट है। भारत में Realme GT7 Pro की रिलीज के कुछ महीनों बाद ब्रांड GT7 Pro का टोन डाउन संस्करण लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फोन की कीमत संभवतः 35,000 रुपए से 40,000 रुपए के आसपास होगी। Realme GT6 की तुलना में बिल्कुल नए Realme GT7 में स्नैपड्रैगन के बजाय मीडियाटेक चिपसेट होगा। चीन में Realme GT7 लॉन्च की तारीख 23 अप्रैल है। नया फ्लैगशिप फोन Realme GT7 चीन की वेबसाइट पर लाइव है। भारत में प्रशंसकों को संभवतः 27 मई को Realme GT7 लॉन्च होते हुए दिखाई देगा। इसलिए अपने कैलेंडर को चिन्हित करें और मई 2025 में इस आने वाले शानदार मोबाइल फोन के लॉन्च के लिए खुद को तैयार करें। इस नए आने वाले फोन में MTK डायमेंशन 9400 प्लस चिपसेट, 100 W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7200 mAh की बैटरी और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फ्लैट डिस्प्ले होने की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार Realme GT7 अपने पूर्ववर्ती GT6 की तुलना में बड़ी बैटरी 7200 mAh पैक करने के बावजूद 800 mAh की बैटरी के साथ कम वजन का होगा। कंपनी ने एक विज्ञापन में GT7 को टीज किया है, जिसमें फोन की मोटाई की तुलना एक स्ट्रॉ से की गई है। इसके अलावा Realme अपने अपकमिंग स्मार्टफोन GT7 में iSense कूलिंग तकनीक लाने का वादा कर रहा है। Realme GT7 पर प्री बुकिंग ऑफर और सेल डिस्काउंट पाने के लिए Realme इंडिया के लेटेस्ट ऑफर पर नजर रखना न भूलें। क्विक समरी TL DR Realme GT7 के अप्रैल में चीन में लॉन्च होने के बाद 27 मई 2025 को भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये शक्तिशाली डायमेंशन 9400 प्लस चिपसेट, 100 W चार्जिंग के साथ 7200 mAh की बड़ी बैटरी और सुपर स्लिम डिजाइन के साथ आएगा। बड़ी बैटरी के बावजूद इसका वजन सिर्फ 203 ग्राम बताया जा रहा है और इसमें Realme की नई iSense कूलिंग तकनीक है। Realme GT7 पर मुख्य विवरण। मई में नया स्मार्टफोन लॉन्च। स्मार्टफोन मॉडल Realme GT7। अपेक्षित लॉन्च तिथि 27 मई। पुष्टि की गई विशेषताएं। MTK डायमेंशन 9400 प्लस चिपसेट, 100 W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7200 mAh की बैटरी। अफवाह स्कोर, लॉन्च होने की अत्यधिक संभावना। इससे क्या फर्क पड़ता है? Realme GT सीरीज परफॉर्मेंस और मिड रेंज मोबाइल फोन में सबसे लोकप्रिय सीरीज में से एक है। फोन में 7200 mAh की बड़ी बैटरी होने का वादा किया गया है और फिर भी इसका वजन सिर्फ 203 ग्राम है। पिछला ट्रेंड। Realme ने पिछले साल 27 मई को GT6 लॉन्च किया था। इस साल GT7 को चीन में 23 अप्रैल को लॉन्च किए जाने की पुष्टि की गई है। इस प्रकार भारत में इसके 27 मई 2025 के आसपास लॉन्च होने की ओर संकेत मिलता है। मई 2025 भारत में आगामी Realme GT7 लॉन्च के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. Realme GT7 भारत में कब लॉन्च होगा? Realme GT7 के भारत में 27 मई 2025 को लॉन्च होने की संभावना है, जो 23 अप्रैल को चीन में लॉन्च होने के तुरंत बाद होगा। Realme GT7 की सबसे खास खूबियां क्या है? GT7 में डायमेंशन 9400 प्लस चिपसेट, 7200 mAh की बैटरी, 100 W फास्ट चार्जिंग, फ्लैट 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और 203 G के आसपास हल्का डिजाइन है। 3. Realme GT7 GT6 से किस तरह अलग है? GT6 की तुलना में GT7 में बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग, मीडियाटेक के फ्लैगशिप चिपसेट में बदलाव और पतला, हल्का बिल्ड मिलता है।
पोको F7 लॉन्च की तारीख और स्पेसिफिकेशन। मई 2025 में भारत में आने वाला फोन। मई 2025 में भारत में आने वाले कुछ स्मार्टफोन की हमारी सूची में पोको F7 सीरीज सबसे आखिरी है। अगर आपको नहीं पता तो पोको F7 प्रो और पोको F7 अल्ट्रा पहले ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च हो चुके हैं। हालांकि पोको ने अभी तक भारत में F7 सीरीज की शुरुआत के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पोको F7 की आधिकारिक बिज लिस्टिंग से ये घोषणा जल्द ही हो सकती है। पिछले साल पोको ने 23 मई को भारत में पोको F6 लॉन्च किया था और इस साल भी प्रशंसक अगले महीने पोको F7 मोबाइल के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। पोको F7 प्रो भारत में नहीं आ सकता है। हालांकि पोको F7 अल्ट्रा के भारत में डेब्यू करने की थोड़ी संभावना है। पोको इंडिया के प्रमुख हिमांशु टंडन को पोको F7 अल्ट्रा के बैनर के सामने खड़े देखा गया। पोको F7 के स्पेक्स की बात करें तो फोन में 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली फ्लैट ओलेड LTPS स्क्रीन होने की संभावना है। पोको का आने वाला मोबाइल फोन स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट द्वारा संचालित हो सकता है। बड़ी बैटरी के चलन को देखते हुए पोको आने वाले पोको F7 में 7500 mAh की बैटरी भी दे सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि फोन मई में लॉन्च हो सकता है। त्वरित सारांश TL DR ब्रांड के विशिष्ट रिलीज पैटर्न के अनुसार पोको F7 को भारत में 23 मई 2025 के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें 1.5 के OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर और 7500 mAh की बड़ी बैटरी होने की अफवाह है। F7 प्रो के भारत में लॉन्च होने की संभावना नहीं होने के कारण स्पॉटलाइट F7 और संभवतः F7 अल्ट्रा पर शिफ्ट हो सकती है। पोको F7 पर मुख्य विवरण। मई में लॉन्च होने वाला नया अपेक्षित फोन। स्मार्टफोन मॉडल पोको F7। अपेक्षित लॉन्च तिथि 23 मई 2025। लीक हुए फीचर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 1.5 के डिस्प्ले, 7500 mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। अफवाह स्कोर। लॉन्च होने की संभावना। इससे क्या फर्क पड़ता है? पोको F सीरीज के फोन हमेशा से ही गेमर्स और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर्स के बीच लोकप्रिय रहे हैं। अगर इसे सही कीमत पर लॉन्च किया जाता है तो ये Realme P3 अल्ट्रा को टक्कर दे सकता है, जबकि पोको F7 अल्ट्रा का मुकाबला OnePlus 13 जैसे फोन से हो सकता है। पिछला ट्रेंड। पोको F6 को पिछले साल 23 मई को लॉन्च किया गया था। इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि पोको F7 मोबाइल फोन मई 2025 में लॉन्च होगा। मई 2025 भारत में आने वाले पोको F7 5G फोन लॉन्च के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. पोको F7 भारत में कब लॉन्च होगा? हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले रिलीज ट्रेंड और बिस सर्टिफिकेशन लीक के आधार पर पोको F7 के 23 मई 2025 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। 2. पोको F7 के अपेक्षित स्पेसिफिकेशन क्या है? फोन में 1.5 के फ्लैट OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और बड़ी 7500 mAh की बैटरी हो सकती है। 3. क्या पोको F7 प्रो या F7 अल्ट्रा भारत में लॉन्च होगा? पोको F7 प्रो के भारत में लॉन्च होने की संभावना नहीं है, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि F7 अल्ट्रा यहां अपना रास्ता बना सकता है, जैसा कि पोको इंडिया के लीडरशिप टीजर से संकेत मिलता है। ऑनर मई 2025 में भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की अफवाह है। अगले महीने मई में भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। भारत में नए फोन लॉन्च करने के बारे में काफी चुप रहने वाला ये ब्रांड दूसरी ओर चीनी बाजारों में काफी सक्रिय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनर ने मिड डेटाबेस पर मॉडल नंबर DVD-N00 के साथ एक नए फोन को टीज किया है और ऐसा लगता है कि हैंडसेट को 3C सर्टिफिकेशन भी मिला है। पिछले इतिहास और लीक के आधार पर यह फोन ऑनर मैजिक 7 सीरीज का हो सकता है, जो पहले ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च हो चुका है, लेकिन भारत में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अभी तक ऑनर की ओर से
कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पिछले साल मई के महीने में चीनी स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ने भारत में ऑनर 200 सीरीज और मैजिक 6 प्रो के लॉन्च की पुष्टि की थी। इस प्रकार इस साल भी हम नए स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में कुछ रोमांचक घोषणा समाचार प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। लीक हुए टीजर के अनुसार टीज किए गए स्मार्टफोन में 8000 mAh की बैटरी है और इसे स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन चिप से संचालित किया जा सकता है। भारत में इसकी कीमत एक फ्लैगशिप फोन के रूप में हो सकती है। वर्तमान समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में ऑनर नए मॉडल लॉन्च करने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर छंटनी और ठप संचालन का सामना कर रहा है। संक्षिप्त सारांश TLDR: ऑनर इस मई में भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की अफवाह है, संभवतः मैजिक 7 सीरीज से। लीक से 8000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन चिप का संकेत मिलता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत में चुनौतियों के बावजूद ऑनर के प्रशंसक इस गर्मी में फ्लैगशिप लॉन्च के लिए आशान्वित है। पोको F7 पर मुख्य विवरण: मई में नया अपेक्षित फोन लॉन्च। स्मार्टफोन मॉडल: ऑनर मैजिक 7 सीरीज। अपेक्षित लॉन्च तिथि: मई। लीक हुए फीचर: 8000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 7 जेन चिप। अफवाह स्कोर: कोई आधिकारिक लॉन्च घोषणा नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? ऑनर फोन अपने मजबूत हार्डवेयर के लिए जाने जाते हैं, हालांकि उनका सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया नहीं है। भारत में ऑनर के प्रशंसकों को फ्लैगशिप ऑनर मैजिक सीरीज से काफी उम्मीदें हैं। पिछला रुझान: ऑनर ने पिछले साल मई 2024 में आधिकारिक तौर पर ऑनर 200 सीरीज और ऑनर मैजिक 6 सीरीज की घोषणा की थी। इसलिए इस साल भी हम कुछ ऐसा ही देखने की उम्मीद कर सकते हैं। अप्रैल 2025 में लॉन्च होने वाले लेटेस्ट फोन: मोटर रेजर 60 अल्ट्रा, iQOO Z10, iQOO Neo 10R, मोटोरोला एज 60 फ्यूजन, पोको C71, लावा बोल्ड 5G, CMA फोन 2 प्रो, वीवो T4 5G, ओप्पो 5 5G, रियलमी 14T। मई 2025 भारत में लॉन्च होने वाले आगामी हॉनर फोन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या हॉनर मई 2025 में भारत में कोई नया फोन लॉन्च करने जा रहा है? हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लीक से पता चलता है कि हॉनर इस मई में भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, संभवतः मैजिक 7 सीरीज से। 2. आने वाले हॉनर फोन से हम क्या सुविधाएं उम्मीद कर सकते हैं? अफवाह है कि फोन में 8000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 7 जेन सीरीज का चिपसेट होगा, जो प्रीमियम परफॉर्मेंस फोकस की ओर इशारा करता है। 3. भारत में ऑनर हाल ही में शांत क्यों रहा है? हॉनर कथित तौर पर भारत में बड़े पैमाने पर छंटनी और परिचालन मंदी का सामना कर रहा है, जो स्थानीय स्तर पर नए फोन लॉन्च करने की इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।